आज प्रतियोगिता अंगनी जो सगीर अहमद द्वारा लिखा गया है, इसके औसत चैप्टर जो कि चैप्टर नंबर 15 में है, इसका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। 1 से लेकर 45 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन पिछले वीडियो में हम कर चुके हैं। आज 46 नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन करेंगे। अगर 5 संख्या का औसत 9 है, यदि 5 में से 3 संख्या का औसत 7 है तो अन्य 2 संख्या का औसत पूछ रहा क्या होगा। तो 5 संख्या का औसत 9 है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 5 गुनी 9 यानी 45 हो गया। और 3 संख्या का औसत 7 है तो टोटल वैल्यू कितना होगा, 3 गुनी 7 यानी 21। अकारा अन्य 2 संख्या का औसत, अन्य 2 संख्या का वैल्यू कितना होगा, इन दोनों में को घटा लेंगे तो घटाएंगे तो कितना होगा, ये 24। और संख्या क्या गो बचा, 2 गो संख्या, इधर से घटाएंगे तो 2 गो संख्या बच गया। तो 2 संख्या का वैल्यू 24 है तो औसत कितना होगा, तो 24/2 यानी 12, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। चलिए अगले सवाल पर। कह रहा 8 संख्याओं का माध्य माना औसत होता है 20 है। यदि पहली 2 संख्याओं का औसत यानी माध्य 15.5 है तो अगली 3 संख्याओं का माध्य यानी औसत इतना है। यहाँ पे 21/1/3 है, 21/1/3 है। ठीक है, तो छठी संख्या 7वीं से 4 अधिक है और 8वीं से 7 कम। इस तरह जब सवाल रहे, खास करके इस लॉजिक को, तो सिंपल एक्स मान लेंगे। एक्स किसको मानेंगे, जिससे तुलना किया जाए सबको। तो छठी संख्या को हम एक्स मानेंगे। तो 7वीं क्या होगा, 7वीं से 4 तथा 8वीं से 7 कम है। तो 7वीं से यदि 4 कम है तो 7वीं संख्या छठी संख्या से 4 अधिक होगा यानी x+4। और 7वीं से 7 कम है ये संख्या तो इससे 7 अधिक होगा x+7। ये तीनों संख्या हो गया, छठी 7वीं 8वीं। कारा पहली 2 संख्या का औसत इतना है तो टोटल वैल्यू कितना हो, 15.5 गुनी 2 यानी 31 हो गया। कारा अगली 3 संख्याओं का माध्य इतना है 21/1/3 तो टोटल वैल्यू कितना हो, 3 गुनी 21/1/3 यानी 3 गुनी 63 64/3 यानी 64। ये 2 संख्या हुआ, ये 3 संख्या यानी 5 संख्या का टोटल वैल्यू कितना होगा, तो 64 प्लस 31 को जोड़ देंगे यानी 95। ठीक है, कह रहा 8 संख्याओं का माध्य कितना है, 8 संख्याओं का टोटल वैल्यू कितना है, 8 गुनी 20 यानी 160। 160 में से 5 संख्या का वैल्यू घटा देंगे तो यही 3 संख्या का बढ़ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 65। ठीक है, तो तीनों संख्या का अगर अंतिम संख्या क्या होगा यानी 8वीं संख्या क्या होगा, तो देखिए तीनों को जोड़ देंगे तो 3x + 11 = 65। ठीक है, तो 3x बराबर कितना होगा, 65 में से 11 जाएगा यानी 54। x बराबर कितना होगा, 54/3 यानी 18। 18 तो ये होगा, छठी संख्या 18 हो गया, 7वीं 22 हो गया, ये 18 7 25 यानी तो कह रहा अंतिम संख्या यानी 25, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। चलिए अगला सवाल। कह रहा 20 संख्याओं का औसत है 12 है, यहाँ औसत छूट गया, औसत 12 है तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 20 गुनी 12 यानी 240। ठीक है, कह रहा पहली 12 संख्या का औसत 11 है तो 12 संख्या का औसत 11 यानी टोटल वैल्यू कितना, 12 गुनी 11 यानी 132। कह रहा अगली 7 संख्या का औसत 10 है तो 7 गुनी 10 यानी 70। तो टोटल वैल्यू कितना हो गया, 202। इस टोटल संख्या क्या होगा, 19 हुआ। 20 संख्या का वैल्यू दिया हुआ है तो कह रहा अंतिम संख्या क्या होगी, तो अंतिम संख्या निकालेंगे 240 में से 202 घटा देंगे यानी 38, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में है, यही होगा। चलिए अगले सवाल। किसी वर्ग में कुल 22 छात्र हैं। ठीक है, 21 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना है, 44 है। ठीक है, कह रहा शेष छात्र को 66 अंक प्राप्त हुए तो पूरे वर्ग का, देखिए इसमें औसत कितना इसको अंक प्राप्त हुआ, 66 होना चाहिए कितना, 44। तो कितना अधिक हुआ, जितना अधिक हुआ वो, टोटल छात्र कितना हो गया आप समूह में, तो 21 तो ये था और एक आ गया यानी 22 को हो गया। ठीक है, जो एक्स्ट्रा होगा वही बांटा जाएगा सब में। तो देखिए 44 + 22/22 यानी काट के इसको 1 हो गया तो 44 + 1 यानी 45, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है, यही सही है। चलिए अगले सवाल पे।
कह रहा है एक टेस्ट परीक्षा में 100 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 55 है। ठीक है, औसत 55 है। ठीक है, दूसरे समूह के छात्र जिसमें 40 छात्र है, 40 गो छात्र है, का औसत 45 है। ठीक है, तो 45 औसत है, होना कितना चाहिए 55। ठीक है, और टोटल क्या गो का है, तो 40 गो का है, तो 40 से गुना कर दिए। अब टोटल छात्र कितना हो, 60 छात्र पहले था, 40 और आ गया, यानी 100 छात्र हो गया। ठीक है, तो 55 प्लस -10 हो गया, -10 गुनी 40 और बटा 100, यानी 55 -400 बटा 100। 0 0 कट गया, यानी 55 में से 4 घटा देंगे, यानी 51, जो कि ऑप्शन नंबर 3 में है।